अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और पीएचपी की फोर्थ वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो व्यूअर्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने इको और प्रिंट स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था, उनकी फंक्शनैलिटी को हमने डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोकल वेरिएबल्स की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली लोकल वेरिएबल्स को हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए हम लोकल वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास पीएचपी में दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल और एक हमारे पास होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो पीएचपी के कंपाइलर्स के अंदर बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे पास होते हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं, जिनको जो हम कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, लेकिन लोकल वेरिएबल्स वो हम अपनी तरफ से किसी भी नाम से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं हम प्रैक्टिकली वर्क की जानिब। ये हमारा लास्ट टाइम का काम था जो हमने लास्ट टाइम किया था। कंट्रोल एन करके हम एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम पीएचपी के ब्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं, इसे हम सेव कर लेते हैं। हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे और इसको हम नाम देते हैं वेरिएबल्स डॉट पी एच पी। ठीक है, यहाँ देखिए एस टी डॉक के अंदर हमारे पास ये हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक लोकल वेरिएबल्स लेता हूँ। लोकल वेरिएबल्स याद रखिएगा कि हमेशा डॉलर साइन से लिए जाते हैं। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल्स नेम के नाम से मैंने लिया। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर आप जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं लोकल वेरिएबल के अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको हम प्रोग्रामिंग में इंटीजर कहते हैं। जब भी हम किसी लोकल वेरिएबल के अंदर कोई इंटीजर हम सेव करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास सिंपल आएगा। लेकिन जब हम कोई टेक्स्ट सेव करते हैं, ठीक है, कोई टेक्स्ट, तो वो हमारे पास हमेशा इन दो कोट्स के अंदर आएगा हमारे पास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई नाम सेव करता हूँ लाइक इमरान खान। ठीक है, और एक और लोकल वेरिएबल मैं लेता हूँ ईमेल के नाम से। ठीक है, और इसमें मैं ईमेल लिख देता हूँ अपना। ठीक है, एक और लोकल वेरिएबल मैं लिख देता हूँ सेल के नाम से। इसमें 1 2 3 मैंने सेव कर दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि ये जो हमने लोकल वेरिएबल लिया था, ठीक है, इसमें हमने इंटीजर सेव किया, तो यहाँ पे हमने इसको कोट्स के अंदर हमने नहीं लिखा। अब फॉर एग्जांपल इनमें से किसी एक को मैं इको करवाता हूँ। ठीक है, इको मैंने लिख दिया। ठीक है, इको के अंदर मैंने क्या प्रिंट करवाना है, नेम प्रिंट करवाना है, नेम मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। और अपने वेब ब्राउज़र की तरफ आते हैं और इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं लोकल लोकल होस्ट डैश, उसके बाद हम यहाँ पे हमारे क्या नाम था फाइल का, वेरिएबल्स डॉट पी एच पी। ठीक है, तो यहाँ देख लिया हमारे पास इमरान खान जो हमने वहाँ पे एक लोकल वेरिएबल के अंदर हमने डिक्लेयर किया था, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं कोई इंटीजर वो करवाना चाहता हूँ जो सेल के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया था, कंट्रोल एस। ठीक है, यहाँ सेल, सॉरी, इसको हमने डॉलर साइन भी साथ पे लगाना है। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू वो हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख लिया हमारे पास 1 2 3 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें मेरे पास प्रिंट हो। अब यहाँ पे अगर एक और इको मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ईमेल, कंट्रोल एस। ठीक है, ईमेल हमारे पास आ गया। यहाँ पे एक बी आर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब एक और इको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेम से ईमेल और सेल के नाम से था, इसके अंदर मैं ईमेल लिख देता हूँ और डॉलर साइन, और यहाँ पे एक बी आर लगा देता हूँ मैं। ईमेल 2 दफ़ा हुआ हमारे पास, नहीं बल्कि यहाँ हमने नेम कर देना है।
ठीक है, सेल, ईमेल, नेम, तीनों चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन, जो बेसिकली इंटीजर और वेरिएबल्स को कंबाइन करके हम जब कंबाइन करते हैं तो हम कॉनकैटिनेशन हम यूज़ करते हैं। जो एक ही इको में हम सारी वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसमें देखिए मैंने 3 वैल्यू प्रिंट करवाई तो मैंने 3 इको लगाए, यूज़ किए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही इको के अंदर सारी चीज़ें मैं प्रिंट करवाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं कॉनकैटिनेशन करूँगा, जो बेसिकली इंटीजर और वेरिएबल्स के जब कंबाइन करके एक ही इको में आप प्रिंट करवा रहे होते हैं वैल्यू को, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स और वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो उसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन। वो डॉट का साइन हम यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम किस तरह करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं इको योर नेम इज़, ठीक है, और एक कॉमा हमारे पास यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, डॉलर साइन यूज़ करना है। योर नेम इज़ नेम, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे फिर स्पेस कॉनकैटिनेशन। अब यहाँ एक BR हम लगाएंगे ताकि जो नेम के बाद जो ईमेल आ रहा है वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेम तो हमारे पास हो गया ईमेल, ठीक है, और इसको यहाँ यूज़ करेंगे एंड योर ईमेल इज़, ठीक है, योर ईमेल इज़ ईमेल, ठीक है। फिर यहाँ एक BR लगाएंगे हम, ठीक है। ईमेल के बाद हमारे पास है योर सेल नंबर इज, ठीक है। कॉनकैटिनेशन, सेल के नाम से हमने लोकल वेरिएबल लिया हुआ था, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कोमा, जो हमारे पास कोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम क्लोज कर देंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसको कंट्रोल S करके सेव कर देना है और हम आते हैं मेन पेज की तरफ। पहले जो हमने सिंपल हर इको के हर एक के लिए हमने अलग अलग इको यूज़ किया था, तब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा था। अब चूंकि हमने ये फाइल बनाई है, इसे मैंने सेव भी कर लिया, अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास चेंज हो जाएगा। अनडिफाइंड वेरिएबल सेल, अनडिफाइंड वेरिएबल एंड PHP लाइन 7, ठीक है। ये कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल और लाइन नंबर 7, योर नेम इज़ इमरान खान, योर ईमेल इज़ write4imran@gmail.com, योर सेल नंबर इज़, यहाँ पे इशू दे रहा है, योर सेल नंबर हमारे पास शो नहीं कर रहा, नेम शो कर रहा है, ईमेल शो कर रहा है, ठीक हो गई बात। यहाँ पे BR यूज़ करना था, मैंने B यूज़ किया। अच्छा जी, अब लाइन नंबर 7, योर नेम इज़, ठीक है, योर ईमेल इज़, अच्छा हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, वो सेल को भी हमने ख़त्म कर दिया था, जो लोकल वेरिएबल लिया वो बाकी मिटा रहे थे, वो भी मिट गया हमारे पास, ठीक है। 1 2 3, अब हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने सेल के नाम से वेरिएबल लिया नहीं हुआ था और यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ था, तो दैट्स वाई ये हमें इशू दे रहा था। अब आके रिफ़्रेश करते हैं, अब हमारे पास बिल्कुल सही शो कर रहा है, योर नेम इज़ इमरान खान, योर ईमेल इज़ write4imran@gmail.com, योर सेल नंबर इज़ 1 2 3, ठीक है। और अगर इसे हम बोल्ड करना चाहते हैं तो सेम वही मेथड है हमारे पास, यहाँ पे हम एक बी यूज़ करेंगे, ठीक है। देखें योर ईमेल इज़ आपके पास बोल्ड हो गया, इसी तरह आप बोल्ड कर सकते हैं इनको, ठीक है। बल्कि ये हम अगर नेम की जगह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास मेथड है बेसिकली लोकल वेरिएबल लेने का। तो इंशाल्लाह आगे हम ग्लोबल वेरिएबल भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस इको की जगह अगर मैं प्रिंट यूज़ करता हूँ, ठीक है, जैसे पहले लास्ट जो वीडियो थी हमारी, इसमें मैंने इको और प्रिंट दो आप लोगों को मेथड्स बताए थे प्रिंट करने के, और यहाँ आके अब हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई प्रोग्राम पे कोई हमारे पास इफेक्ट नहीं हुआ, वही हमारे पास शो कर रहा है जो हमारे पास इको में शो कर रहा था। सो इट्स मीन कि हम यहाँ पे इको यूज़ करें या ही हम
प्रिंट यूज़ करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को सूटेबल लगे। चूँकि इको हमारे पास बहुत ही रिलायबल है, ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो हम इको ही यूज़ करते हैं और हम आगे भी इको ही यूज़ करेंगे। आप इको यूज़ करते हैं, प्रिंट यूज़ करते हैं, वो आपका चॉइस है। सो यहाँ तक होप्स हो कि बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी आपको। सो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी